के लिए जमघट लगाए रहते। अजी सुन, बात करना भी मुश्किल हो गया है। धीरे बोलिए, वरना वो बाहर बैठा कुम्हार हमारी एक एक बात सुन लेगा। हे माधव, ये क्या बदतमीजी है? क्या अब तुम मेरी हवेली पर कब्जा करने का इरादा रखते हो? अरे मालिक, आप तो बेकार में गुस्सा कर रहे हैं। मैं भला आपकी हवेली पर क्यों कब्जा करूं? चुप हो गया, पर उसका दिल बेचैन रहने लगा। फिर अचानक एक दिन चमत्कार हुआ। माधव गायब हो गया। वह कई दिनों तक हवेली के पास नहीं दिखा। ठाकुर ने राहत की सांस ली। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। वो मूर्ख कुम्हार कहीं भाग गया या थक हार कर बैठ गया। चलो, मुसीबत टली। तो इसका पूरा फायदा क्यों ना उठाऊं? अब से मेरे सारे जानवर इसी बरगद की छांव में रहेंगे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इतने जानवर मेरे आंगन में, इनकी बदबू और शोर में मैं खाना कैसे खाऊंगा? मालिक, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, पर मैं तो सिर्फ छांव का ही इस्तेमाल कर रहा हूं। अब ये छांव आपकी जमीन पर पड़ रही है, तो इसमें मेरी क्या गलती? अगर आपको मेरी छांव से दिक्कत है तो आप अपनी हवेली। अब जुर्माना देकर ही जान छुड़ाना बेहतर है, वरना हवेली में रहना मुश्किल हो जाएगा। अगले दिन ठाकुर गजेंद्र सिंह बारी मन से 1000 चांदी के सिक्कों की थैली लेकर मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया जी, मैं ये समझौता तोड़ना चाहता हूँ। मुझे नहीं चाहिए 500 सिक्के। मुझे तो बस अपनी शांति वापस चाहिए। नियम के मुताबिक ठाकुर ने माधव को 1000 चांदी के सिक्के जुर्माने के तौर पर दिए। माधव की रकम दुगनी हो चुकी थी। वह खुशी खुशी घर पहुंचा और पत्नी के हाथ में गहने और सिक्कों की थैली रखी। अरे, इतनी जल्दी गहने वापस और साथ में इतने सारे अतिरिक्त सिक्के? मैंने कहा था ना कि मैं 10 साल की मेहनत 6 महीने में कर लूंगा। ये उस लालची ठाकुर के अहंकार की सजा है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कहानी यहीं खत्म होती है।